हेलो एवरीवन, दिस इज़ श्रेया सिंह। और आज हम लोग अपने पेपर 2 के यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक पर आ चुके हैं और ये हमारा लास्ट पार्ट है जिसमें हम दुर्ग के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इससे स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि इससे पहले की भी वीडियोस आप जाके विज़िट करिए, उसमें मैंने ग्राम एडमिनिस्ट्रेशन और पौड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी बताया है। और ये जो दुर्ग एडमिनिस्ट्रेशन है ये लास्ट टॉपिक है जो हमें आज कवर करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो द दुर्ग इज एज इम्पॉर्टेंट एज द जनपद एंड इज द सिंबल ऑफ द डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव कैपेसिटी ऑफ द स्टेट। ओके, तो दुर्ग का मतलब क्या होता है? दुर्ग मीन्स फोर्टिफाइड कैपिटल। ठीक है, एक ऐसा कैपिटल मीन्स अ नेशन ऑन ए स्टेट एंड फोर्टिफाइड यानी फोर्ट। ठीक है, यानी कि फोर्ट किस लिए बनाया जाता है? फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस, ताकि जो भी किंग का जो फोर्ट है, जो किला है, वो उसको चारों ओर से मतलब फोर्टिफाइड करके रखना, ताकि जो एनिमी है उसका अटैक ना हो सके। ठीक है, और जो है तो इट इज़ अ सिंबल ऑफ डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव कैपेसिटी। ठीक है, तो वही चीज़ है कि एक जैसे कि हम लोग ने सीरियल्स देखे होंगे ना महाराणा प्रताप के, तो उसमें कहते हैं कि हमारा दुर्ग है। तो इसमें तो दुर्ग बेसिकली मीन्स फोर्ट। ठीक है, तो इट शुड बी फोर्टिफाइड, इट इज़ ऑन द फोर्ट दैट द सिक्योरिटी ऑफ द किंगडम डिपेंड्स। ओके, तो वो फोर्टिफाइड का मीन ये चीज़ होता है कि जो है वो चारों ओर से उसको घेरा बना के रखना, ताकि सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। एंड बोथ इन टाइम्स ऑफ द वॉर एंड पीस। ठीक है, तो वो दोनों ही टाइम्स के लिए वो ज़रूरी होता है। द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द डिफेंसिव फोर्ट इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इट इज़ अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ विच इज़ प्रोवाइडेड दैट सिचुएटेड ऑन द स्ट्रैटेजिकली बेस्ट सिचुएटेड रीजन्स। अब इस पे कौटिल्य क्या कहते हैं कि कौटिल्य सजेस्ट water fortification on an island or a plain surrounded by low ground, a mountain fortification and a desert fortification। क्योंकि ये सब जो माउंटेन है या वाटर है या डेजर्ट फोर्टिफिकेशन है, ये सब ऐसे बैरियर्स हैं जो एनिमीज़ को एंटर करने से रोकेंगे। ठीक है, तो फोर्टिफिकेशंस आर लाइक द बैरियर्स। ठीक है, जो कि अंदर अंदर फोर्ट में अंदर आने से, जो किंगडम का जो पैलेस है उसमें एनिमीज़ के अंदर आने से उसको प्रिवेंट करते हैं, उसको रोकते हैं। ठीक है, तो ऐसी जगहों पे चाहे वो वाटर फोर्टिफिकेशन हो, चाहे वो डेजर्ट एरिया हो या माउंटेन एरिया हो, तो ऐसे में डिफ़िकल्टी क्रिएट हो जाती है एनिमीज़ के लिए। ठीक है, तो इन द एरियाज ऑफ द वाइल्ड ट्रैक्ट विच इज़ डिवॉइड ऑफ द वाटर एंड अ फॉरेस्ट फोर्टिफिकेशन फुल ऑफ वाटर, Kautilya also urges upon the king to build his fortified capital in the center of the kingdom. Okay, forts are also constructed for, now they are also constructed for storing the agricultural produce, and such forts with green storehouses have to be used in times of the natural calamities। ठीक है, तो ये स्टोरिंग पर्पसेस के लिए भी यूज़ होता है। मतलब ये फोर्टिफिकेशन एक ऐसी चीज़ है ना कि अगर इसमें ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एक तरीके से ये जो है सिक्योरिटी पर्पस के लिए है। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए है। सो रूलर एंड मिनिस्टर्स टेरिटरी एंड पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट टू द डिफेंस ऑफ द स्टेट। ठीक है, चाहे वो रूलर हो, मिनिस्टर्स हो, टेरिटरी है और पॉपुलेशन हो, तो सभी के सभी कंट्रीब्यूट करते हैं इन द डिफेंस ऑफ द स्टेट। कौटिल्याज आइडियल कैपिटल सिटी इज वन सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ द किंगडम with proximity to a large body of water to enhance its defensibility। ठीक है, तो इन्होंने वही अपना वाटर फोर्टिफिकेशन को लेके ही इसमें कहा है। बाकी रेस्ट अगर बात करें तो फोर्टिफिकेशंस के साथ साथ रूलर्स, मिनिस्टर्स, टेरिटरी, पॉपुलेशन भी कंट्रीब्यूट करते हैं टू द डिफेंस ऑफ द स्टेट, वो यहाँ पे कहने का मतलब है। Then the conceptions of the defense in the modern day Westphalian state is markedly different from its Cautilian counterpart. All parts of Indian territory are considered to be equally sovereign, even as some parts are geostrategically vital. Kautilya enunciates the ability to defend being dependent on availability of the finances, the capacity of its armed forces, silent war, internal security, and assistance from allies. Okay, अब ये तो बात होगी कौटिल्य के पूरे फिलॉसफी की, कि बेसिकली वो इनिशिएट कर रहे हैं द एबिलिटी टू डिफेंड। ठीक है, बीइंग डिपेंडेंट ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसेस, द कैपेसिटी ऑफ इट्स आर्म फोर्सेस, साइलेंट वॉर, इंटरनल सिक्योरिटी एंड असिस्टेंस फ्रॉम अलाइज। तो जो जो चीज़ें, जो जो पार्ट्स इसेंशियल हैं, वो यहाँ पे कौटिल्य ने डिस्क्राइब की हैं। फिर अब बात करें अर्थशास्त्र की, उसमें कौटिल्य की ही बुक है अर्थशास्त्र, और उसमें चैप्टर में उन्होंने मेंशन किया है ऑन द प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिटी कॉल्ड दुर्ग निवेश।
ठीक है, तो दुर्ग implies a fortified, highly protected settlement, which is in this chapter was the seat of the king, as well as a flourishing urban center. So, since the Arthashastra is essentially a treatise on statecraft, ठीक है, एंड एडवाइजिंग अ किंग ऑन हाउ बेस्ट टू ऑर्गेनाइज हिज किंगडम एंड इट्स अफेयर्स, तो अर्थशास्त्र के बारे में यहाँ पे मेंशन है कि उसमें भी एक चैप्टर जो दुर्ग निवेश के बारे में है, एंड रेस्ट उसमें भी कई सारे ऐसे आई थिंक 15 चैप्टर्स हैं, जिसमें कि टॉप 5 चैप्टर्स जो हैं वो पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता है। एंड मतलब इट इज़ ऑल अबाउट द स्टेट क्राफ्ट एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसमें भी इट इज़ एडवाइजिंग अ किंग कि वो किस तरीके से अपने किंगडम को और उसके अफेयर्स को मैनेज कर सकता है। द लेआउट ऑफ द कैपिटल सिटी अकॉर्डिंग टू दिस टेक्स्ट इज सेंटर्ड ऑन द किंग्स पैलेस एंड इट्स सिक्योरिटी। तो यहाँ पे टोटली लास्ट पैराग्राफ में दे आर टॉकिंग अबाउट द अर्थशास्त्र, कि अर्थशास्त्र में दुर्ग निवेश के बारे में दिया गया है, दुर्ग के बारे में दिया गया है कि कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है और कैसे किंग अपने किंगडम को बचा सकता है, उसके लिए क्या क्या वो अपने पैलेस के लिए कर सकता है, अपनी सिक्योरिटी पर्पज़ को इन्हांस के लिए कर सकता है। तो वो पूरा एक लेआउट मेंशन है उस कैपिटल सिटी के लिए। ओके, तो यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट, जो जहाँ तक मुझे मटेरियल मिला था इसका दुर्ग का, तो वो एकदम सफिशिएंट है, क्योंकि क्वेश्चन में दे विल आस्क local administration ancient India, and they will say you to explain all the three of them, Paur also, Gram also and Durg also। तो जितना शॉर्ट होगा उतना आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके लेके आ सकते हैं। अगर लॉन्ग आंसर आए तो भी ये इतना सफिशिएंट है मटेरियल, और अगर शॉर्ट आंसर आए तो उसको आप और भी ज़्यादा छोटा कर सकते हैं और उसको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि और कौन कौन से टॉपिक्स है जो मैं कवर कर सकती हूँ। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ उसमें लिखिए, और बाकी सारी जितनी भी वीडियो जो मैंने इसमें कवर एग्जाम से पहले मैं सारे टॉपिक्स जो है उसमें अपलोड कर दूँ, तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। ओके, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि अगर कोई भी फर्दर वीडियोज़ आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ कमेंट।